लड़का के पुकार के नाम का है, राशि के नाम का है। उसी तरह से लड़का तो वही है लेकिन उसका नाम डबल हो गया, यानी एक पुकार समझ लीजिए, एक राशि का नाम जान लीजिए, लेकिन है तो वही। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट। हाय गाइज, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। डियर गाइज, आप लोग कैसन हैं? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जेकर नाम बा सीरियस जानकारी, में बहुत बहुत स्वागत बा। आज के हमने के टॉपिक बा टेंस। टुडे आवर टॉपिक इज टेंस। आज हमने के सीखें जा कि टेंस का है, यानी टेंस क्या है, एक प्रकार कितना कितना बा और एक कैसे बनावल जाला। लेट्स हाय गाइज, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियस जानकारी। डियर गाइज, आप लोग कैसन हैं? आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जेकर नाम बा सीरियस जानकारी, में बहुत बहुत स्वागत बा। आज के हमने के टॉपिक बा टेंस। टुडे आवर टॉपिक इज टेंस। आज हमने के सीखें जा कि टेंस का है, यानी टेंस क्या है, एक प्रकार कितना कितना बा और एक कैसे बनावल जाला। लेट्स स्टार्ट। जैसे देखिए, टेंस यहाँ हेडिंग बा टेंस। टेंस के मतलब काल, यानी समय से हमनी के जानल जाए। टेंस का मतलब काल है और काल का अर्थ हम समय से लगाएंगे। अब कुछ बेसिक जानकारी बा जन हमनी के टेंस के बारे में जान ली है। जैसे टेंस जौन बनल बा, इ टेम्पस शब्द से बनल बा। कैसे बनल बा? टेम्पस से। टेंस comes from Latin word tempus, means time। यानी हमने के यहाँ जन है जा कि जौन टेंस बा तौन टेम्पस शब्द से बनल बा और टेम्पस का अर्थ होला टाइम, यानी समय। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशन, यानी परिभाषा। टेंस shows the time of any action। टेंस जो है किसी क्रिया के होने का समय बताता है, यानी जब कोनो काम होखे वो किस समय में भइल होखे ओकर जानकारी जैसे मिले ओकरे के हमनी के टेंस कही ले जा। यानी टेंस shows the time of any action, यानी टेंस यानी काल किसी क्रिया के होने का समय बताता है। काल जो है किसी क्रिया के होने का समय बताता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां थोड़ा जान लेंगे क्रिया यानी वर्ब।
वर्ब यानी अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, यानी जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ऐसे में आ जाएगा प्ले, कम, डांस, टीच, रीड, इज, एम, आर, अवस्था भी, स्टेट्स भी हो जाते हैं, दशा भी हो जाते हैं, तो ये जो बताते हैं वह वर्ब कहलाते हैं। अब देखिए, अब टेंस जो है काल के अनुसार तीन रूपों में आ जाते हैं, यानी टेंस के जौन बा तौन तीन रूप बा। अब कौन कौन रूप बा जैसे हमने के जान लेवे के। टेंस, अब फर्स्ट रूप बावे जैसे हम लोग समझते हैं कि समय तीन रूपों में आता है, वर्तमान, भूत और भविष्य, उसी तरह टेंस भी तीन रूपों में हमारे सामने आते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का अर्थ है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब है भविष्यत काल। यानी टेंस कौन कौन होला? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के वर्तमान काल कहल जाला, पास्ट टेंस के भूतकाल कहल जाला, और फ्यूचर टेंस के भविष्यत काल कहल जाला। अब एक एक करके एक हमने के डेफिनेशन यानी परिभाषा जानल जाए कि परिभाषा क्या है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। द वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, यानी जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे आई गो, यू सी, आई एम गोइंग, you are watching। जैसे मैं जाता हूं, तुम देखते हो, मैं जा रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो है यहां पर जो वर्ब हैं यानी गो, सी, एम गोइंग, आ वाचिंग, ये जो है वो डिनोट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट टाइम का डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यह जो है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। अब हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस। देखिए, द वर्ब रेफर्स टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट, यानी जिस क्रिया से
बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी भूतकाल की ये क्रिया हो जाती है। जैसे आई वेंट, यू सॉ, आई वाज गोइंग, यू वर वाचिंग। मैं गया, आपने देखा, मैं जा रहा था, आप लोग देख रहे थे। ये जो है ये पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम जानेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस वही है डिफिनीशन, द वर्ब refers to future time is called future tense। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आप देखेंगे, यू विल सी, I shall teach you English। etc. तो the verb refers to future time is called future tense। I shall go, you will come, I shall teach you English। तो ये सेंटेंस जो बने हैं वह फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बने हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जिस तरह हम लोग जाने हैं कि टेंस 3 रूपों में आता है और उनके क्या क्या नेम हैं ये भी हमने जाना। अब हमने के जाने के बाद कि टेंस के जो प्रकार है वो कितना होला, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, अब यह जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, अब कह रहा है each tense has 4 sub-kinds, namely each tense has 4 sub-kinds, so there are 3 into 4 is equal to 12 tenses in English। ठीक बा, कहे का मतलब ये बा कि प्रत्येक टेंस के 4-4 गो भेद होला। तो इस तरह से अब टेंस बा 3 गो आ एगो के 4 गो भेद बा, तो कुल ही मिलकर टेंस को हो गए 12 गो। को टेंस हो गए 12 गो, यानी ईच टेंस हैज 4 सब काइंड्स, सो देयर आर 3 into 4 is equal to 12 tenses in English। अब अंग्रेजी में टेंस हो गए 12, टेंस के रूप हो गए 3
और प्रत्येक टेंस के चार चार भेद हैं या उपभेद भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से मिलके 12 गो टेंस हो गई अंग्रेजी में। क्लियर? अब चलिए, अब कैसे है इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहां पर सिंपल में दे दिया जाए, टेंस तो है नहीं है, इसको ऐसे किया जाए, बढ़िया से इसको भी इरेज कर देते हैं। अब इरेज हो गई, एकरा के खूब बढ़िया से आई से TENSE टेंस। अब ये तीन रूप में आ गई, PRESENT प्रेजेंट टेंस, तब हो गई पास्ट टेंस, टेंस लगले वाले कोनो बात नहीं है, FUTURE फ्यूचर टेंस। अब सबका जो है वह चार चार गो भेद होता है, तो आज हम केवल प्रेजेंट टेंस के भेद लिखेंगे। जैसे यहां देख रहे हैं, अब इसको मिटा करके यहां कर देते हैं क्योंकि आसानी होगी लिखने में। PRESENT प्रेजेंट टेंस। अब इसका जो पहला होगा वह होगा देखिए, प्रेजेंट टेंस का पहला जो काइंड है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है सेकंड नंबर पर जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है थर्ड वाले का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या नॉन प्रोग्रेसिव टेंस। फोर्थ नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट ये नाम है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हैं, तीन भाई हैं और प्रत्येक भाई के चार चार लड़के हैं, तो नाम डबल भी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाएगा लड़का के पुकार के नाम का, राशि के नाम का,
उसी तरह से लड़का तो वही है लेकिन उसका नाम डबल हो गया। यानी एक पुकार समझ लीजिए, एक राशि का नाम जान लीजिए, लेकिन है तो वही। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलेंगे या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलेंगे। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा या नॉन प्रोग्रेसिव हो जाएगा। फोर्थ में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो यही है। इसी तरह सेम टू सेम जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां पास्ट कर देंगे तो पास्ट का हो जाएगा, और जहां जहां पास्ट है वहां फ्यूचर कर देंगे तो फ्यूचर का हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे। तो गाइज ये वीडियो रोल के कैसा लागल है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो से लगातार बनल रहें। काहे कि टेंस सीखे में बहुत आनंद आई रहा लोग, इनके आप लोग बहुत इंजॉय कीजिएगा, हंसते खेलते टेंस जान लीजिएगा, और शायद मिक्सिंग करके इंग्लिश, भोजपुरी और हिंदी तीनों भाषाओं में मिला के शायद पहली बार यूट्यूब पर ये वीडियो वालों देखा तनी लो, खासकर यूपी और बिहार के, जहाँ जहाँ भोजपुरी समझ जाता। तो और वन से रिक्वेस्ट बा कि जहाँ जहाँ भी अगर बच्चा पढ़त तरसन उनके टेंस सीखे में दिक्कत बा, तो ये तो हम मैंने विश्वास के साथ दिला सकता नहीं कि यदि पेशेंस से और कंटिन्यू वीडियो वॉच करी लो तो लगभग टेंस तो जरूर सीख जाई लो, ये हमार वादा बा। कहे से कि कोशिश रही कि जहाँ ना होके उतना आसान आसान शब्द एकदम इजी सेंटेंस से ये टेंस सिखावे के कार्य कर जाऊं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।